बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप उठ चुके होंगे और नाश्ता वाश्ता करके बच्चों को स्कूल्स में भेज के और घर के बाकी मेंबर्स को दफातर में भेज के अब टीवी की स्क्रीन्स के सामने इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आज हमारा बहुत ही एक अहम प्रोग्राम होता है ख़ास हमारे नाजरीन के लिए जो कि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। मगर इन सारी बातें करने से पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने दोस्त फुरकान बॉबी का। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। और आज का एनर्जेटिक मंडे सबके लिए एनर्जेटिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हफ्ते का पहला दिन, इसके बारे में रिसर्च पढ़ रहा था। कहते हैं कि हफ्ते के पहले दिन, मंडे वाले दिन, दफातर में बॉसेस से सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं दफातर में देर से पहुंचने के, और फिर ये भी कहते हैं कि मंडे वाले दिन हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं, और मंडे को अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक्स के जो उसकी शरह है वो भी ज़्यादा है। तो इसलिए मंडे को हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हंसते हंसते एक दिन का आगाज़ करें, और बल्कि पूरे हफ्ते का आगाज़ करें। तो हम हफ्ते का आगाज़ करते हैं अपने नहायत ही खूबसूरत मेहमान से, नहायत ही अपने मेहमान से, हमारी टीम के एक नहायत ही अहम हिस्सा जो हैं वो मेहमान हारिस अज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और यहाँ आकर और ज़्यादा ठीक ठाक हो गए। अरे क्या बात। और बताइए, सितारों की क्या तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं, और बदलते हुए मौसम, सबसे बड़ा सितारा जो सूरज है वो तो ऐसे लगता है कि हमारे सर पे आगे खड़ा हो गया। ऐसा ही है बिल्कुल फ़हीम भाई, लेकिन बहरहाल ये एक पॉजिटिव जेस्चर प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी किसी साल का मिड होता है तो उस साल का जो पीक टाइम है वो भी स्टार्ट हो चुका होता है, और कुदरती हमारे मुल्क में जब मिड हो रहा होता है तो मोस्टली सन सीज़न चल रहा होगा, सूरज का दौर चलता है। और ये सूरज का दौर कई तरह से पॉजिटिव है, जैसे माली हालात, जज्बाती कैफियत, क़ुव्वत इरादे, और सबसे बड़ी बात इंसानी सेहत के लिए। हकीकतन ये अजीब लग रहा है, लेकिन जिनकी फितरत फायर है, जिनका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, उन स्टार्स के लिए ये बड़ा मुफीद है इस वक्त। उन लोगों को माल, असबाब, दीगर चीज़ें, अभी जब हम जिक्र करेंगे तो आप देखेंगे कि फायर एलिमेंट वाले कितने एडवांटेजेस ले रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि सूरज से आज के दौर में कुछ पॉजिटिविटी निकल सकती है। वैसे सिर्फ गर्मी निकलती मैं देख रहा हूँ और गर्मी का जिक्र करके थोड़ी सी और गर्मी लगना शुरू हो गई। ये हमारे एसी वाले भाई जो हैं यार, ये थोड़ा सा एसी तेज़ करते हैं प्लीज़। हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, पहला सितारा एरीज़ जो है ये अपना कैसा रहने वाला है, इसका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है एरीज़ दोस्तों का, इनके बारे में बताइए। फ़हीम भाई, एरीज़, मगर सर ये देखें हमारे प्रोड्यूसर, हाँ आई एम सॉरी, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो सितारों के बारे में बताएंगे कि आपका स्टार आपके साथ क्या सलूक करने वाला है इस हफ्ते, यानी कि आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, उसे आप कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको शामिल करनी है। हारिस साहब के मशवरे, हारिस साहब की प्रेडिक्शंस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए अब तक न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, हफ्ते का पहला दिन हारिस अज़मी साहब के साथ, और हम हारिस अज़मी साहब से जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है मुख्तलिफ़ सितारों के मालिकान और मालिकाओं को। हारिस अज़मी साहब, सितारों की तरफ बढ़ते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो कल कोई 150, 200, 500 मैसेज आए हैं, लोगों ने माफ़ियाँ मांगी हैं, जो आपने सबको माफ़ कर दिया? मैंने तो सबको ही माफ़ कर दिया, लेकिन मैसेज का ट्रेंड मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। अच्छा, वो पहले अपनी गरज के लिए कि मुझे माफ़ कर दें, वो पहले ही कहते थे तो मैंने तो सबको माफ़ कर दिया, हाँ, अब आप मुझे भी माफ़ कर दें। सो बहरहाल
एक बात जो समझ पाया हूँ कराची में रहते हुए, ये दैट इज़ माय ओन ओपिनियन, हो बाकी लोगों का अपना होगा। कराची वाले हर इवेंट को एंजॉय बहुत आला अंदाज से करते हैं और उस आला अंदाज में एसएमएस जो है वो अब एक बड़ा पार्ट बन चुका है। ये मैसेजेस असर के वक्त से ही आना शुरू हो गए थे जब ऑफिस से छुट्टी हो चुकी अच्छा, थी। मैसेजेस आ रहे थे तो मैसेज सबको ही आए हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई ये कह रहा है कि हमें अगर कोई गलती कोताही हुई है तो माफ़ कर दिया जाए, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। उसने पता नहीं वाकई उस नीयत से भेजा है कि नहीं भेजा है, सिर्फ एक नंबर्स पूरे किए हैं उसने, आपके पास आया, आप ज़रा एक नीयत से ये सोचा ठीक है मुझे जितने लोगों ने भेजा है ये मैसेज या जितने से माफ़ी मांगी मैं सबको माफ़ करता हूँ, मतलब एक थोड़ी सी नीयत जो है ना, इरादा शामिल कर लिया जाए उसमें। बिल्कुल। आई थिंक इट्स और वैसे ये बात का अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि ये मैसेज किसी का आया हुआ फॉरवर्ड किया है या इसने खुद दिल से लिखा। फोटोकॉपी मैसेज, फोटोकॉपी मैसेज फॉरवर्ड मैसेज होते हैं मोस्टली। मुझे मैसेज आया जहीर की तरफ से, अच्छा, पर नीचे नाम लिखा हुआ है शहबाज। बहुत अच्छे। ओके जी, एरीज की तरफ आते हैं। एरीज जो है वो किस पोजीशन में है और उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, इसके बारे में बताइए, तफसीलन बताइए। दोस्त ऐसे देख रहे थे कि जल्दी ख़त्म ना कर दें। तफसील दो एक बातें जायचा वो स्टार सिचुएशन बयान करने से पहले मैं बयान करूं। एक बात सबको ये समझ लेनी चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी फॉलोअर्स हैं वो तो बहुत हद तक इस बात को समझ रहे होंगे, जो न्यू कमर्स हैं उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वक्त की साइंस को समझकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले किए जाएंगे तो वो आम लोगों के फ़ैसलों से कई गुना ताकतवर, अफेक्टिव और लॉस या नुकसान से बगैर होंगे। ग्रेट। लेकिन अगर वक्त के थपेड़ों पर अपने फ़ैसलों को, अपने आप को छोड़ दिया जाएगा तो फिर वक्त आपको किधर भी ले जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर के मौसम में फ़ैसले ले लें तो ठीक है, वो तब आपका फ़ैसला कामयाब हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ख़िज़ां के मौसम में फ़ैसले ले लिए तो नुकसान से हमकिनार हो सकते हैं आप। लिहाजा नुकसान के दिनों को जज करने के लिए, बाहर के दिनों को मैक्सिमम कैश करने के लिए ये शो इंतहाई अहम है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम एरीज़ के बारे में बयान करने लगे। फ़हीम भाई, सूरज एक जगह साकत है और बाकी सितारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उनमें से जो सबसे क्लोज सितारा घूम रहा है, जो पहले ही ऑर्बिट में घूम रहा है, वो है एरीज़। इसलिए वो फर्स्ट स्टार भी कहलाता है, हालांकि होता वो मार्च और अप्रैल में है। सही। इन एरीज़ सलाहियत वालों को जब भी सूरज मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसकी मैक्सिमम एनर्जी यू नो वेरी वेल कि वो हीट की शक्ल में होती है, तवानाई की शक्ल में होती है, तो एरीज़ उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं। हालांकि उसका जो रियल स्टार है वो ल्यू है, जो चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर जाकर आता है, लेकिन उस 5वें नंबर के सितारे से भी पहले एरीज़ को एडवांटेज होना शुरू हो जाते हैं। वो एडवांटेज हैं किस तरह के, मैं बयान करता हूँ। जब भी सूरज अरूज पर होगा, एरीज़ को माली मफादात तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएंगे, जंपिंग स्टाइल से मिलना शुरू हो जाएंगे, बड़े होंगे, लंबे होंगे और बग़ैर एफर्ट के होंगे या कम एफर्ट से होंगे, और रिलायबल होंगे, एतमाद वाले कि जिन पर शक की गुंजाइश नहीं होगी। और इस वक्त वो मैक्सिमम फॉर्म में है, अगले हफ्ते वो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब माली मफादात पॉजिटिव होते हैं तो इंसान की ख्वाहिशात का पहलू भी उजागर होने लगता है। दिल में, दिमाग में ऐसी प्लानिंग्स पनपने लगती हैं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी की लग्जरीज़ को अर्न करता है। तो इस वक्त एरीज़ जो है वो ज़िंदगी की लग्जरीज़ की तरफ भी बढ़ रहा है। और दिल का ताल्लुक एक तरह से रुमानवी हालात से भी होता है। जब काम अच्छा चल रहा हो, लग्जरीज़ भी आ रही हो, तो रुमानवी पहलू भी ऑन हो जाता है। तो रुमानवी पहलू भी इनडायरेक्टली इस वक्त ऑन है, लेकिन इस इनडायरेक्ट पहलू में रिलेशनशिप ऑफ कंपेनियंस लाइक लाइफ पार्टनर, लव एंड केयर सेक्टर वाले वो ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल करेंगे। ये जो नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई, इनका जो लेवल है वो नॉर्मल ही चलता चला जाएगा। यानी कि आपका मतलब है कि एरीज़ जो है वो उसके लिए खुशियाँ समेटने का हफ्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त इस वक्त मेहरबान है उन पर,
टाइम की साइंस के एतबार से उन्हें इस वक्त बिग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। वो जंगें छेड़ने की ज़रूरत है जिनमें उन्हें लगता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ इस जंग को जीत नहीं सकती, इस वक्त अगर वो शुरू करेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे। अब एक दो जनरल सी बातें मैं बयान कर दूं। समंदर पार सफ़र के लिए ये टाइम बहुत मौजू है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये टाइम बहुत मौजू है, शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए कोशिशें करें, जो अपनी वीकनेसेस हैं उन्हें रिपेयर करें। कुछ कमी इस वक्त जो कमियां उनके सामने आ सकती हैं उसमें ज़ाती तौर पर ज़हनी इंतशार का शिकार रह सकते हैं। ये गर्मी जहां बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है वहां इंसानी जहन में इंतशार भी पैदा करती है। ये इंतशार इंसान को उलझन, गुस्सा और गुस्से से रिलेटेड जो तनाव होता है उसकी तरफ लेकर जाएगी। खुशी को संभालने के लिए, अपनी सलाहियतों को रीपॉलिश करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहनना बहुत अच्छा रहेगा। वो नेगेटिव एनर्जी जो ज़रूरत से ज़्यादा होगी, जो ट्रबल दे रही होगी, उसको बैलेंस कर देगा। ग्रेट। इसके बाद है बारी टॉरियंस की। जो टॉरस हैं दोस्त हमारे, इनका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, इनके बारे में बताइए। ये वो दूसरे ऑर्बिट के लोग हैं जो सेकंड मदार में घूमते हैं सूरज से। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज लेते हैं, लेकिन इनका एडवांटेज मटीरियल सेक्टर से रिलेटेड नहीं होता। इनका एडवांटेज इमोशन लेवल पर होता है। विल पावर का स्ट्रॉन्ग हो जाना, क़ुव्वत इरादे पुख्ता हो जाना, बहादुरी का पहलू आ जाना, किसी चीज़ का मुसम्मम इरादा कर लेना, पक्के इरादे, और फतह याब होने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। और अब प्लस पॉइंट क्या है कि फतह याबी के लिए वसाइल भी अवेलेबल। अच्छा, रुकावटों का ख़त्म होने का हफ्ता है ये। टॉरियंस अपनी तमाम वो इकदामात बहुत तेज़ी से कर जाएंगे जिनका ताल्लुक़ उनकी ज़ात से और उनके क्लोज़ सराउंडिंग, जो क्लोज़ सराउंडिंग होता है उनमें अजीज़ व अकारब आते हैं। उसके बाद वाला जो दायरा सराउंडिंग का होता है उसमें दोस्त अहबाब आते हैं। तो अभी क्लोज़ सराउंडिंग को बहुत एडवांटेजेस है। इस वक्त टॉरियन से उधार मांगना है तो ज़रूर मांग ले, कभी इनकार नहीं करेंगे। टॉरियंस के तो अपने पैसे फंसे हुए हैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ। वैसे मैं एक बात बोलूँ फ़हीम भाई, टॉरियन को इस वक्त अपनी विल को यूज़ करते हुए अपने रुके हुए कामों को रिकंसीडर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी टॉरियन के खुद के पैसे फंसे हुए हैं तो उन्हें एक दफ़ा फिर कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त उम्मीदें बर आने के फुल चांस है। घर की ताज़ीन और आराइश की तरफ तवज्जो देने को दिल करेगा, अपने साथियों को अपने जैसा करने, अपने लेवल पर लाने, अपने स्टेटस के लेवल पर लाने की कोशिश करने का दिल करेगा। उनके प्लान्स भी इस वक्त ऐसे होंगे। अगर किसी कम्युनिटी, अगर किसी फैमिली का लीडर इस वक्त टॉरियन है तो वो पूरी फैमिली, वो पूरी कम्युनिटी भी लकी हो जाएगी। अरे वाह। अब आखिरी चीज़ ये है कि इनकी आशिक मजाजाना जो एबिलिटीज़ है वो टाइम को किसी हद तक तंग कर सकती है। उसके लिए वो केयर ज़रूर करें, हाकमाना अंदाज में ज़रूर इन्वॉल्व हों, लेकिन हाकमाना अंदाज में सेल्फिशनेस से ज़रा गुरेज करें। अल्लाह ताला ने जब ये अच्छा टाइम दिखाया है तो इस टाइम को वाकई ही दूसरों की वेलफेयर, अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें। टॉरियंस के लिए आखिरी चीज़, जो एनर्जीज़, जो लेवल ऑफ गुड टाइम इस वक्त उनके पास मुयस्सर है, अगर उसे प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं और सही तरह से यूज़ हो भी रहा है तो देन फाइन। अगर नहीं हो पा रहा तो एमरल्ड ज़रूर पहने। ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में टॉरियंस को एमरल्ड तो पहनना ही पड़ता है, बजाय इसके कि वो किसी ऐसे हिस्से में पहने जब वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। उससे अच्छा है कि खुशी के दौर में पहने, ताकि खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा समेटें, प्रोटेक्शन करें, इज़्ज़त अफजाई हासिल करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। क्या बात है जनाब। और मेरा दिल कर रहा है कि बीच में कोई अगर सूफ़ी कलाम अगर शामिल कर दिया जाए फुरकान बॉबी की आवाज़ में, हाँ, तो बिल्कुल हमारे दोस्त जो माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी शिकायत ही होती है, गिला ये होता है कि हमें तफसील से बताया करें। जब हम तफसील से बताते हैं ना, फिर उनके सितारे का वक्त थोड़ा सा देर से आता है, तो फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार बस जब भी जल्दी आ जाए, इनका ख़त्म हो जाए, मेरा तफसील से बता दें। कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है। तो हारिस अजमी साहब, इजाज़त है आपकी, हम फुरकान बॉबी मैं खुद मिस कर रहा हूँ एक आरफाना कलाम। ओके, तो भाई जी, ये कलाम ऐसा है कि कल जो रात गुजरी है उस हवाले से मतलब मियाँ साहब ने कहा, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने, कि हर रात ही रहमतों वाली होती है। जे
अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले 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 जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले 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 एक गुनाह मेरे मापे वेखण एक गुनाह मेरे मापे वेखण देवण देस निकाला एक गुनाह मेरा अल्लाह वेखे जे पर्दे रखण वाला एक गुनाह मेरा अल्लाह वेखे जो पर्दे रखण वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है भाई, बहुत खूब। ये मुझे लगता है रब की आपने रहमत का कोई किनारा नहीं है। सही बात। अच्छा, ये बात मैं एक और शेर तो मुझे प्रॉपरली याद नहीं, वो था रिंद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं, हम तेरी बंदगी नहीं करते तेरे बंदों से प्यार करते हैं। वाह वाह वाह। रिंद कहते हैं बहुत इबादत गुजार को, बहुत गुनाहगार को। रिंद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते। मैं एक बात हकीकतन आपको बयान करूं फ़हीम भाई, कि रब की रहमत का ज़्यादातर कायल आदमी जो गुनाह को, मौत को, ख़राबी को बहुत करीब से देख चुका हो और फिर उसमें रब ताला उसे बचाते हैं, वो ज़्यादा कायल होता है। मैं बाकी परहेजगार लोगों से भी उठा बैठा, लेकिन मैं एक दफ़ा कैदियों के साथ उठने बैठने का मौका मिला मुझे। अच्छा, वो रब की रहमत के ज़्यादा कायल मुझे नज़र आए। क्लाइंटेज थी उनके साथ? क्लाइंटेज नहीं थी, मुझे एक जेल खाना जात के आईजी थे। अच्छा, वो माफ़ी चाहता। अच्छा, माफ़ी मैं चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये ऐसी बात है कि बाद में हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल हो जाती। तो वो मैंने देखा कि वो ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा रब को मानने वाले, ज़्यादा मौत को याद करने वाले। बाकी लोगों को तो मौत का इतना ज़्यादा डर होता नहीं, हुए कि आसाइश भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते, लेकिन कैदी हजरात और जो सही हो गए हों बाद में, या जिन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो चुका हो, लेकिन बहरहाल पनिशमेंट इज़ अ पनिशमेंट, वो कई सालों से उधर ही होते हैं, लेकिन वो जितनी गहराई से, जितनी मोहब्बत से उन्हें वो पुकारते हैं अल्लाह को, वो कमाल ही था। बहरहाल ये हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है। कुछ लोग पॉजिटिव सोच के होते हैं, जब उनके ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो वो रब को ज़्यादा गहराई से पुकारते हैं, और जब को एक तकरीबी सोच वाला होता है, जैसे एक दोस्त से मैं मुलाकात की, वो ज़रा दुनियावी सोच के थे, बीमार पड़ गए, तो बीमार की तीमारदारी एक बहुत बड़ा अजर व सवाब का एक पहलू है। ऐसे ही है। और ये कहा भी जाता है कि बीमार की तीमारदारी के वक़्त उससे ये कहा जाए कि आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि उसके गुनाह झड़ रहे होते हैं, वो जो एक अकीदा है। तो वो कहने लगा, उधर से मैं 3 दिन हो गए ऑफिस से छुट्टी कर रहा हूँ, तुम इधर ये समझ रहे हो कि मेरे साथ कोई भलाई हो रही है, जल्दी दुआ करो मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। सो दुनियावी सोच वाला अपने अंदाज से सोचता है, लेकिन बहरहाल ये एक पहलू ऐसा था कि जो लोग अल्लाह की तरफ ज़रा ज़्यादा राग़िब होते हैं, वो ज़रा कांटा भी चुभता है तो फिर पुकारते भी। बेशक ऐसा, अगर तकलीफ़ ना हो, इंसान को तकलीफ़ ना आए तो फिर खुदा को कैसे याद करे वो। बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक अमल है खुदा को याद करने के लिए। दोस्तों, एक वक्फे की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि जेमिनी जो उसका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है, और उसके साथ साथ उसी तरतीब से बकिया सितारों के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। हारिस अज़मी साहब, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फुरकान बॉबी हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है हारिस भाई से सितारों के हवाले से। सितारों की दुनिया की सैर करवा रहे हैं हमें कि ये कौन कौन सा सितारा आपका है और वो आपके साथ क्या सलूक करने वाला है, स्पेशली इस हफ्ते। तो हारिस अज़मी साहब, हमें आप बताएंगे अभी जेमिनाई दोस्तों के बारे में कि जेमिनाई जो दोस्त हैं इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। मैं जेमिनाइज़ को दो बड़ी खुशखबरियाँ सुनाना चाह रहा हूँ। पिछले हफ्ते जेमिनाइज़ पे कुछ नागहानी अखराजात का बोझ रहा, कुछ गैर यकीनी हालात का बोझ रहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत खुश उसलूबी से पिछले हफ्ते को मैनेज किया और उस मैनेजमेंट के इवज़ उन्होंने इज़्ज़त अफजाई भी हासिल करी, अपने माल और असबाब को भी खूब अच्छे तरीके से यूज़ किया। लेकिन ये हफ़्ता क्रिएटिविटी का है, क़ुव्वत तख़य्युल, ख़यालात का आला इक़दाम इस वक्त उनके साथ साथ चल रहा है। इस वक्त अगर वो अपनी इस क्रिएटिव स्किल्स को खुसूसी तौर पर आर्ट लविंग जेमिनाइज़ जो हैं वो यूज़ करें। अब स्टूडेंट्स भी फारिग हो गए होंगे ड्यू टू ये समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टी, अगर वो अपनी नॉलेज को, अगर वो अपनी इस स्किल को यूज़ करें तो फेम का पहलू इस वक्त मेहरबान है उन पर, शोहरत का पहलू मेहरबान है जेमिनाइज़ पर। तो ये ज़्यादातर ताल्लुक़ नॉन मटीरियल सेक्टर का है, लेकिन नॉन मटीरियल में इज़्ज़त पिनहा है, इस नॉन मटीरियल सेक्टर में शोहरत पिनहा है। और इज़्ज़त और शोहरत किसी न किसी हद तक मटीरियल सेक्टर में भी आपको एडवांटेज दे देती है, लेकिन मटीरियल सेक्टर की कोई बड़ी पेशेंगोई सितारों से मुयसर नहीं है, इनडायरेक्टली मुयसर है। सही सही। अच्छा, जो और पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इस वक्त देखें, ये भी नॉन मटीरियल सेक्टर से है कि इस वक्त जो भी एफर्ट्स करेंगे उनको सराहा बहुत जाएगा, अच्छा। एडमायर बड़ा किया जाएगा। तो इस वक्त मरकज़ निगाह बने रहेंगे। इस वक्त जब किसी एक को सराहा जाएगा तो वो कई दूसरे इक़दामात की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक स्टेप वर्सेस दूसरा स्टेप वर्सेस तीसरा स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती जाएगी। एंड द लास्ट पॉजिटिव थिंग, इस आर्ट एबिलिटी में शरीके कार से बहुत सपोर्ट मिलेगी, अपने साथी से बहुत सपोर्ट मिलेगी, पार्टनर से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो ये 4-5 जो पहलू हैं ये बड़े पॉजिटिव। नेगेटिव पहलू क्या है कि वो घबराहट का शिकार ना हो। अच्छा, अगर किसी जगह पर कामयाबी का मिकदार कम मिलता है, आप फ़हीम भाई आप तो बहुत मशहूर आदमी माशाल्लाह। नहीं ना करें। अच्छा सुने तो सही, ये तो आपकी आजिज़ी है, लेकिन आगे क्या कि पहले ही दिन कोई बंदा बहुत मशहूर नहीं हो जाया करता। कभी कभार ऐसा होता है कि वेरी फर्स्ट डे किसी को बड़ी शोहरत मिल गई हो, अदरवाइज़ शुरू में जितने भी शोहरत के पहलू उजागर होते हैं वो बड़ा रगड़ा खाकर, बड़ी मुसीबत मुशक्क़त उठा के फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट। एक ही दिन में भी मिलती है कुछ लोगों को, गुल्लू भट्ट हो गया, मतलब इस तरह के लोग। नेगेटिव शोहरत नेगेटिव शोहरत, अदरवाइज़ तो ये एक जहद मुसलसल है जिसमें कोशिशें बहरहाल करती रहनी पड़ती हैं। और वो आखिरी चीज़ जेमिनाई के लिए कि सोच में मनफीपन ना लाए। ये जो घबराहट का शिकार है इसमें भी मनफीपन का पहलू होगा तो घबराहट, पल्पिटेशन बढ़ जाएगी, डर बढ़ जाएगा, गम बढ़ जाएगा, बुज़दिली बढ़ जाएगी। और जो दूसरा पहलू मनफी सोच का, उसमें भी ये होगा कि वो तवाज़ुन कायम करने के लिए कि मैंने इतनी मेहनत करी, आया कुछ नहीं, तो फिर वो मनफी सोच प्रोड्यूस होते होते मेहनत को तर्क करने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर सोच में तामीर होगी तो फिर मेहनत को तर्क नहीं करेंगे। एंड आखिरी चीज़ जेमिनाइज़ के लिए, ऐसे जेमिनाइज़ जो मिलिट्री फोर्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ओके ग्रेट। और जेमिनाई के बाद बारी है हमारे कैंसेरियन दोस्तों की। और कैंसेरियन जो दोस्त हैं इनका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। पिछला हफ्ता तो हमने बस बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जेमिनाई कैंसेरियंस का बड़ा अजीब सा हफ्ता। अब देखें इस दफ़ा कैसे रहता है। कैंसेरियन आर सो स्पिरिचुअल, दे आर स्वीट, मोर स्वीट पहले भी थे, अब और ज़्यादा स्वीट हो चुके हैं। हफ्ते का ये जो आगाज़ है ये मैक्सिमम मून नाइट से हुआ है। इस वक्त चांद फुल है, 16वीं रात है, आज 16वां दिन है। अच्छा, चांद की आज 16 है। अच्छा, कल मैं चांद देख रहा था, मैंने कहा यार शायद ये 14वीं का चांद है, इतना वो फुल लग रहा है। दो एक दिन तो फुल रहेगा। कल 14वीं की रात थी। अच्छा, आज 15 है। आज 15वीं का दिन है। हाँ यस, तो 1 घंटे बाद 16 हो गया। जाओगे, ठीक है। रात तो वैसे भी कल जो दिन आता है इससे पहले रात, तो रात कल 15वीं की थी, लेकिन वो क्या कॉन्सेप्ट था कि फुल मून नाइट अभी 17 तक रहेगा, उसके बाद फिर वो घटना शुरू। ओके, ठीक। तो कैंसेरियन का तो ऑनर प्लैनेट है। जब भी मून कैंसेरियन के 4th हाउस में होता है, इस वक्त कैंसेरियंस को ये 4th हाउस में अवेलेबल है। ये मून मामूली नहीं है, ये बेस फुल एडवांटेजेस देगा, ऐसी बुनियाद रखेगा, ऐसे बीज बोएगा इस हफ्ते, पिछले हफ्ते और अगले हफ्ते।
मैं 3 हफ्तों की पेशन गोई दोहरा देता हूँ। पिछले हफ्ते भी यही सिचुएशन रही, प्रेजेंट हफ्ते में भी यही रहेगी, अगले हफ्ते तक ये रहेगी। ऐसे बीज बोएगा जिससे कामयाबी का म्यार बुनियाद वाला होगा, ताकत वाला, बेसफुल होगा। ये म्यार के इवज़ ना सिर्फ दिल के हालात अच्छे रहेंगे, जिसमें पहलू रोमांस का भी आ जाता है, जिसमें पहलू जज्बाती कैफियत का प्लेजेंट होना, रूहानी कैफियत प्रोड्यूस होना, मजहबी जोश और जज्बा पैदा होना, फ़र्ज शनासी का पहलू पैदा होना। जिन कामों को तर्क कर देते, सुस्ती, काहली, लेथार्जिकनेस से, वो काम दोबारा कंसीडर करना। स्पेशली ऐसे काम जिन कामों को दानिस्तगी में मना करते थे, बेलज्जत हो जाने की वजह से, कि दिल नहीं कर रहा और करते करते थक गए, दोबारा उन कामों को करने को दिल करेगा। अरे वाह। अच्छा, अब खराबी क्या है कि उलझनों से पाक समझौता करके फ़ैसला करें। अपने आप को हाकमाना अंदाज से दूसरे पर ना थोपे। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बैकफुट पर जाकर अपनी हकूक़ को ज़िबा करके या कुर्बान करके भी अगर कोई काम करना पड़े तो कर जाएं, इससे इज़्ज़त मिलेगी। ओके। आखिरी चीज़, गलबे की लालच इनको बेचैन रखेगी। अच्छा। गलबे की लालच समझते ना, कि जो मैं कर रहा हूँ मेरा ये एडमायर किया जाए, माना जाए, मैं ये, इस गलबे की लालच को पीछे रखें, समझौता करें, कुर्बानी दें। डोमिनेट ना किया जाए इस हफ्ते। एक पहलू ये भी हो सकता है कि डोमिनेटिंग की जो ग्रीड है, डोमिनेट करने की जो ग्रीड है, उसको ज़रा अवॉइड किया जाए। एंड आखिरी चीज़, इस वक्त इनके लिए रूबी पहनना इंतहाई अहम होगा। रूबी इज़ अ एंटीना टू अट्रैक्ट द एनर्जी ऑफ मून। एंटीना मतलब एक ऐसी चीज़ जो नॉर्मल स्पीड से आ रही है, उसको तेज़ स्पीड से खींचेगी अपनी तरफ, सही, और उससे बूस्टअप ज़्यादा हो सकता है। रूबी के 8 से 10 कैरेट इस वक्त अगर पहन लिए जाए तो ये आला तरीन सिचुएशंस क्रिएट कर देगा। ये बेहतरीन टाइप है कैंसेरियन के लिए, क्रिएटिव कैंसेरियंस के लिए, लीडर कैंसेरियंस के लिए और बिजनेसमैन कैंसेरियन के लिए। सही सही। जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अभी ये टाइम मुशक्क़त का ही है। बिल्कुल सही होगा जनाब। सुरख रंग को एहतमाम के साथ पहने, 2 के हिस्से को एहतमाम के साथ साथ रखें। 2, 11 और 20 तारीख को ज़रा अहमियत दें। दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम, मतलब 11 बजे जो 11 AM है टू 2 PM, ये ऐसा टाइम है जिसको मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। ओके, ग्रेट। तो हारिस भाई, इसके बाद बारी है हमारे दोस्तों की, लियोस की, और लियोस के बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। जिस तरह एरीज़ के साथ आतशी नेचर की वजह से सूरज बहुत पॉजिटिव हो गया हुआ है, इसी तरह लियोस के साथ भी सूरज की पॉजिटिविटी इंतहा पर पहुंची हुई है, और एरीज से ज़्यादा इंतहा पर पहुंची है। इस वक्त माली मुआहदे, कमिटमेंट्स, ओवरसीज़ कमिटमेंट्स, बड़ी कमिटमेंट्स, आयरन रिलेटेड फील्ड वाले लियोस बहुत एडवांटेजेस हासिल करेंगे। तामीर और तामीरी काम से रिलेटेड जो हैं, एक तो तामीर करना और एक तामीरी मटेरियल प्रोवाइड करना, इन दोनों के लिए इस वक्त बहुत आला सिचुएशंस पैदा हो गई हुई है। एक अच्छी खबर ये है लियोस के लिए कि दिमाग भी रोशन हो रहा है। कंजर्वेटिवनेस, कुंद जहनी, या वो लेवल जिसे हम लोग जहन को उलझने वाला लेवल कहते थे, वो छट रहा है, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, नए रास्ते मिल रहे हैं, और ये नए रास्ते अगर वो सही पहचान जाएं तो नए काम स्टार्ट करने का बेहतरीन टाइम है। जो बिगनर्स हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहते हैं, उनको इससे अच्छा टाइम और मुयस्सर नहीं आएगा। बिल्कुल। ट्रेड वाले बिगनर्स जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कहीं से चीज़ खरीद कर कहीं बेचना चाहते हैं, चीज़ें ख़रीद कर या ज़ख़ीरा कर कर वो जो रुपए पैसे की तरफ माइल हुआ जाता है, ये उसके लिए राइट टाइम है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो जो चीज़ें वक्त पर जमा करते हैं, सीजनल जिन्हें कहा जाता है। सही। तो ये वो ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं, वो जो गलत तरीके से माल कमाते हैं, उसकी बात नहीं करते। और अगली वैसे वो गलत तरीके से माल कमाने वाले जो है ना, उनका भी सीज़न आने वाला है। जिस सीज़न के लिए उन्होंने माल इकट्ठा किया हुआ है, रमज़ान आने वाला है आगे, और रमज़ान में ये सारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी सामने आ जाएगी। इन लोगों की हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी होंगी, और बस इस तरह जो है ना वो रिस्क ढूंढ रहे होंगे अपना लोग। अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं इनके साथ हैं। सही बात है। मैं सोचा था कि ये आज इस दफ़ा या पिछली दफ़ा आज का जो दौर है इसमें ये हाल है, आज से चंद साल बाद तो शायद एक गरीब आदमी रमज़ान में कोई फल का टुकड़ा भी नहीं चख सकेगा, जो एक हालत है।
अब मैनेजमेंट की तो यही हालत है, लेकिन रब की रहमत तो हर साल बढ़ते हुए ही देख रहे हैं हम लोग। सो मैं एक डिफरेंट सोच का आदमी हूँ। मैनेजमेंट की तो यही हाल है कि हर साल महंगाई का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। जो चीज़, ये आपके होश की बात होगी कि गोश्त कितने रुपए किलो मिला करता था, मैं 4 रुपये किलो ख़रीदता रहा हूँ, और अब देखें कि उसका लेवल। सर 1960 की बात आप करेंगे तो वो ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं अगले सितारे की तरफ आता हूँ, इससे पहले कि उम्र का तयन किया जाना शुरू हो जाए। सर हमारे विर्गो पे आना ना अभी हमने, ये बिल्कुल पे आना। तो बॉबी भाई पे ना पहले चले जाएं कोई मैं इनसे- एक न्यूज़ की बात ख़त्म करके तो मैं खुद बॉबी भाई की तरफ है ना, जा हमें रहा था। एक्चुअली ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक से पहले मैं चाह रहा हूँ कि बॉबी भाई का बिल्कुल, फिर ठीक है, कुछ फिर शामिल न्यूज़ करते को एक आध जुमला फिर बाद में ब्रेक के हैं। बाद। हाँ नहीं, ब्रेक के बाद आके एक्सप्लेन करते हैं। बॉबी भाई सर बल्कि न्यूज़ का बाकी है अभी कुछ, एक दो जुमला। बस आप प्लीज़ उसे कंप्लीट कीजिए। मैं हम न्यूज़ आके के बारे फिर- में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये कि इस वक्त वो सहर अंगेज़ी से बचे, दूसरों से इंस्पायर होकर दूसरों को फॉलो करने से बचे। ऐसे काम करें जिनमें खुद क्रिएटिव डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ हों, बजाय दूसरों से इंस्पायर होकर उनकी ज़ात को अपने ऊपर हावी कर लें। इस चीज़ से अवॉइड करें। एक और चीज़, बीमारी के लेवल में कुछ थ्रेट्स हैं इस वक्त, उनका 6th हाउस को बड़ा ताकतवर नहीं है। 6th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिज़िकल हेल्थ, स्पेशली बैकबोन इश्यूज़ से बचें, स्टमक इश्यूज़ से बचें, हेयर फॉल से बचें। ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाएं जो हड्डी जोड़ के अमराज को कम करता हो। ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाएं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। हेल्दी फूड की तरफ बढ़े, जंक फूड की तरफ से बढ़े। सही। कभी आपने ये हड्डी की जोड़ से याद आ गया मुझे, कभी आपने वो बोर्ड आवेदन देखे हैं जहाँ पे लिखा होता है कि हड्डियों के जोड़ तोड़ के माहिर, हड्डी जोड़ तोड़, यस, मिला के लिख दिया बाबा होता पहलवान फलाना और बूटा और ये है। मतलब जोड़ तो ठीक है, ये तोड़ ये के है। जोड़ तोड़ के माहिर, वो जराह मेरा ख्याल होते हैं, है ना वो, उनके इस तरह मैंने देखे हैं। एक लंबे अरसे तक इन्होंने हड्डियों की अच्छी खासी नहीं, मगर उनमें कुछ काबिल इंसान भी थे, होते थे, और लोग दूर दूर से उनके पास ढूंढ ढूंढ के जाया करते थे। ये गांव वगैरह में पहले मतलब वो कोई ऑर्थोपेडिक थोड़ा बैठे होते थे, ये जराही होते थे सारे। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम बकिया सितारों के बारे में आप सब दोस्तों को आगाह करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हम हारिस अज़मी साहब से जान रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है हर स्टार से रिलेटेड हमारे दोस्तों का। हारिस भाई, इससे पहले कि हम मेरा ख्याल है कि सितारों की बात शुरू करें, फुरकान बॉबी की तरफ बढ़ते हैं और बॉबी से दरख्वास्त करते हैं कि हमें कोई आरिफाना कलाम जो है वो सुनाएं। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कभी वो बादशाह हो तख्त नशीं, कभी वो बादशाह हो तख्त नशीं, कभी कासा लिए गदा देखा, कभी कासा लिए गदा
जुदा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाभी। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे विर्गो के हवाले से, तो विर्गो जो हमारे दोस्त हैं उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, इसके बारे में बताइए। इस हफ्ते विर्गो की खुश गुफ्तारी, शाइस्तगी और दूसरों के दिलों पर अपना असर डालने की ताकत बढ़ जाएगी। इस वक्त एबिलिटीज़ के एतबार से विर्गोज़ सोशल कम्युनिकेशंस के स्टार्स के साथ चल रहे हैं। सोशल कम्युनिकेशन प्लैनेट्स इस वक्त उन्हें फेवर कर रहे हैं। मोटिवेशन, स्किल्स डेवलपमेंट और उनकी बातों में वैसे भी असर, बड़ा मैजिकल असर होगा। सामने वाले को अपनी बात से मुत्तफिक कर पाएंगे। ये हफ्ते का आगाज़ सोच और ख़यालात से होगा आज के दिन, लेकिन ये सोच और ख़यालात हैं तामीरी हैं, पॉजिटिव हैं और इससे एडवांटेजेस मिलेंगे, प्लान्स बनेंगे, गहरी प्लानिंग हो सकेगी, बड़ी इफ़ेक्टिव प्लानिंग हो सकेगी। अगली चीज़, मुस्तकिल मिजाजी में गैर मामूली इजाफ़ा देखने को मिलेगा विर्गोस के। उकताहट का ख़ात्मा होगा। मुस्तकिल मिजाजी की वजह से ऐसे कई काम जिनको लापरवाही से छोड़ दिया गया था वो वापस लौट आएंगे, मुनाफे की शक्ल इख्तियार करेंगे। इसी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से अंदर की कई सलाहियतें जो वेस्ट हो रही थी वो रिवर्स होने लगेंगी और वो सलाहियतें कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करेंगी, मोराल इन्हेंस करेंगी। ऐसा मोराल के जिसके एवज़ जज्बाती कैफियत प्लेजर देंगी, ना कि जज्बाती कैफियत थका देंगी। एक बात मज़े की बताऊँ इस भाई, ये विर्गोस के लिए नहीं है, सब के लिए। अगर आपका मोराल हाई हो तो आप जब काम कर रहे होते हैं तो वो आपको प्लेजर दे रहा। अगर आपका मोराल लो होगा तो आपको काम मुशक्क़त लगेगा। बिल्कुल ऐसे हमेशा से इंसानी जो जज्बा है वो आपको आपका मिशन प्रोड्यूस करके देता है। मिशन जो है वो आपकी मोराल की बहुत बड़ी वजह बनता है। बिल्कुल ऐसे। और अगर ये बात इस वक्त तो विर्गोस पे सादर हो रही है, क्योंकि विर्गोस का मोराल इस वक्त बहुत हाई है। वो अपने काम को एंजॉय करते हुए करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी बढ़ रही है, उकताहट ख़त्म हो रही है, सोच और फ़िक्र, तामीरी सोच और फ़िक्र में इजाफा हो रहा है। नेगेटिव पहलू उनके क्या हैं? तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव पहलू क्या है कि छोटी सी बात को अपने ऊपर हावी रखेंगे। उस कैफियत से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल से, या तो निकल नहीं पाएंगे या फिर बहुत मुश्किल से निकलेंगे। जो ये दो ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से उन्हें ट्रबल होगी, और ये ट्रबल उनके लिए कई तरह की ख़राबियों की वजह भी बन सकती है। ये बात सब सितारों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी इंसानी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़राबी की आपके ऊपर हावी हो जाए तो आपकी अच्छाइयाँ मांद पड़ जाती हैं। सो बुराई को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देना, नेगेटिव पन को अपने ऊपर कभी नहीं हावी होने देना। ये जो नॉलेज हम लोग दे रहे होते हैं या आप ज़िंदगी में जो भी नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं वो इसीलिए हासिल करते हैं कि हम अपनी बुरे दौर को दूर कैसे कर सकें, बुरे वक्त को कैसे दूर कर सके, बुरी सिचुएशंस, मामलात को कैसे दूर कर सके। वो आपकी जितनी नॉलेज होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, आसानी से आप अपनी खराबी को दूर कर सकते हैं। अदरवाइज आप उलझे रहेंगे। और कठिन हालात में किस तरह आपने उनका मुकाबला करना है, यही सारी अक्लमंदी है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये अक्लमंदी जो है ये आपकी नॉलेज से और आसानी से आपकी ज़िंदगी में, ये दीगर नॉलेज आप सीखते हैं, तालीम आप हासिल करते हैं, ठोकरें खा के आप जज्बा। सितारों की नॉलेज आपको वक्त के बारे में बता देती है। आपको खुद एस्ट्रोलॉजर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं तो आपको स्टार सिचुएशंस का पता चल जाता है। दैट्स इट। हर आदमी खुद तो डॉक्टर बनने नहीं भाग जाता। अगर बन सकते हैं तो ज़रूर बने, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं बने हैं तो किसी डॉक्टर से अपनी जिस्मानी परेशानी के लिए आप मशवरा करते हैं, आप अपनी कारोबारी परेशानियों के लिए अपने सीनियर से मशवरा करते हैं, आप अपने वक्त के लिए मशवरा करते हैं एस्ट्रोलॉजर से। बिल्कुल सही है। वक्त से पहले वो प्रिडिक्ट कर देता है एस्ट्रोलॉजर, और आप उन आने वाली सारी मुश्किलात से आपको निमटना आसान हो जाता है। आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। मेरा ख्याल है यही एक मकसद होता है। नॉलेज नहीं होगी तो आप वक्त की जद में हैं, नॉलेज होगी तो वक्त आपकी जद में होगा। बेशक है सर, बेशक है सर, बिल्कुल। जिसके बाद बारी है लिब्रा दोस्तों की। लिब्रा जो हमारे दोस्त हैं उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये जानते हैं हारिस अजमी साहब से। जी हारिस साहब। अचानक बड़ी कामयाबियों का हफ्ता है, अचानक बड़ी कामयाबी, विदाउट प्लानिंग, लक फैक्टर मैक्सिमम। लक फैक्टर ही अचानक छक्का लगाता है।
छक्का लगाने का लफ्ज़ एक अजीब लफ्ज़ है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो छप्पर फाड़ के मिलने वाली एबिलिटीज़ होती हैं ये इंसानी प्लानिंग नहीं है। इंसान अगर प्लान करता तो छप्पर फाड़ के छत फाड़ के वाला प्लान कभी ना करता। हाँ, सही इंसान प्लानिंग में पॉजिटिव रास्ते इख्तियार करता है। छप्पर फाड़ने का मतलब ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड, जहाँ से उम्मीद नहीं थी, जहाँ से उम्मीद नहीं है आने की, वहाँ से आता है। और इस वक्त लिब्रा की इस सिचुएशन ने उनको खूब झोलियाँ भर के दिया। ये कामयाबी को वो और बढ़ा सकते हैं। छप्पर फाड़ के आने का मतलब है कि आप इंतज़ार करेंगे, बैठेंगे और देखेंगे, फिर आ जाए तो आ जाए, ना आए तो शायद आपसे ज़्यादा कोई लकी था उसको चला गया। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन ऑफ लक को अपने एफर्ट्स के साथ और बढ़ा लें, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लें, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एफ़र्ट कर लें, तो गैर मामूली रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। इस वक्त लिब्रास को नए मुश्तरका कारोबार शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पार्टनरशिप रास आएगी। ये शॉर्ट पार्टनरशिप है, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए या कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ दिनों तक की जा सकती है। लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे, लोग इनके साथ मिक्स होकर खुशी महसूस करेंगे और ये दूसरों को महसूस करते रहेंगे। लिब्रास की आखिरी खुशी ये है कि सोच में इजाफ़ा होगा, जज्बातीपन में इजाफ़ा होगा, सब्र व तहम्मुल में कमी आएगी। अच्छा, ये ऐसे 3-4 नेगेटिव पहलू हैं जिनको अगर वो कंसीडर करें, अगर वो इनको खंदा पेशानी से हल करने की कोशिश करें, तो ये तीनों चीज़ें स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन में हैं, ये स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स हैं। अगर इसको स्पिरिचुअली रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो बड़ा मज़ेदार काम हो जाएगा। येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, पर्ल, रूबी, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उनके इस सब्र व तहम्मुल को बढ़ाने के लिए, पेशेंस लेवल को इंक्रीज़, टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज़ करने में बड़ी मदद देंगे। आखिरी बात लिब्रास के लिए मैं बोलना चाह रहा था, लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, पंचायतिज़म, इल्ज़ाम तराशी, इन चीज़ों से खुसूसन प्लान करके गुरेज करें। ऐसी जगहों से बचें जहाँ पर बहस और तकरार होती हो, ऐसी जगहों से बचें जहाँ लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो, ऐसी जगहों से बचें जिस जगह पर तोहमत लग सकती हो या जिस जगह पर मुकदमाबाजी, कानूनी पेचीदगी पैदा हो सकती है। अच्छा, यानी कि इस हफ्ते सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। ज़्यादा ज़रूरत है सब्र व तहम्मुल की। वैसे लिब्रा आज़ादी पसंद होते हैं और जिन चीज़ों में उनका दिल नहीं लगे या जो चीज़ें उनकी फितरत से रिलेटेड ना हो वहाँ से हट जाया करते हैं। लेकिन सब्र व तहम्मुल का हटने का मतलब होता है कि सम टाइम लॉस करके भी हटना पड़े तो ज़रूर हट जाएं। सब्र इसी चीज़ की डिमांड करता है। अगर आपने अपने हकूक़ ले लिए तो फिर सब्र कहाँ किया, फिर तो आपने हक ले लिया अपना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉर्पियोज़ हैं। फ़हीम भाई, स्कॉर्पियोज़ को खाना माल में ऐसे मुस्तहकम सितारों का सामना है कि उन्हें 2 तरह से माल आने का चांस है, 2 तरह से मटेरियल एडवांटेजेस का चांस है। एक तरह से इनहेरिटेंस, विरासती एडवांटेजेस मिल सकते हैं, दोस्त अहबाब की तरफ से सपोर्ट हो सकती है, किसी बड़े बुज़ुर्ग की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, किसी पुराने दोस्त से मदद मिल सकती है। और दूसरा फ़ायदा उनके कैरियर ओरिएंटेड है। माल के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आपको किसी जगह से मिले या फिर आपके ख़ुद के कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, माशी वसाइल जो हैं वो आपको माल और असबाब पैदा कर दें। इस वक्त माली जो असबाब हैं वो मैक्सिमम होने के चांसेस हैं। स्कॉर्पियो को इस वक्त जुपिटर 10th हाउस में मुयस्सर है और इस 10th हाउस की वजह से थोड़े से एफर्ट्स, बहुत सारी लक लाइन, ज़रा सी प्लानिंग उनके लिए बड़ी कामयाबी की बुनियाद रख देंगे। थोड़े से एफर्ट्स, बहुत सारी लक लाइन और ज़रा से एफर्ट इनको बड़ी लक लाइन। तो मेरा ख्याल है ये वो आइडियल सिचुएशन है जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है कि मेहनत थोड़ी सी करनी पड़े और उसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा मिल जाए। ये वो सिचुएशन की बात कर रहे हैं। वही सिचुएशन है और नेचुरल फ्लो पे है। अच्छा, इसके लिए किसी तरह के किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। और ये दौरानिया कितना है? वैसे तो ये लंबा चलेगा लेकिन हम हफ्ते हफ्ते का ही बता रहे हैं। हफ्ते का बता रहे हैं। तजस्सुस तो बरकरार रहना चाहिए। अगली पेशन गोई इनके लिए एक ये है कि जिन लोगों से नाराज़ हो गए थे, जिन रिश्तों को कमज़ोर समझ रहे थे या जिन रिश्तों को इनके बिहेवियर की वजह से कमज़ोरी आ गई थी, स्कॉर्पियोज देखेंगे कि वो रिश्ते पलट आए हैं उनकी तरफ। अच्छा, वो नाराज़गियाँ दूर हो गई हैं, वो जफ़ाएँ ख़त्म हो रही हैं, वफ़ाओं में बदल रही हैं। नाकामी मटीरियली और नाकामी स्पिरिचुअली कामयाबी में बदल रही है। स्कॉर्पियोज की आइडिया मेकिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही है। नेगेटिव पहलू क्या है कि दूसरों की बातों में ना आए, अपना राज एतमाद की वजह से दूसरे के हवाले ना करें। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इंग्लिश में कहा था, मैं उर्दू में बता रहा हूँ। मैं तुम पर एतमाद करता हूँ लेकिन मैं फिर भी चेक रखूँगा।
मैं तुम पर एतमाद करता हूँ, आई बिलीव ऑन योर ऑल एफर्ट्स बट आई विल वेरीफाई, मैं फिर भी इसे चेक ज़रूर करूँगा। सो ज़रूर दूसरों पर एतमाद करें, ज़रूर दूसरों के साथ मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन चेक रखने में क्या मुश्किल है। और सही है। इसमें ये तो सुन्नत अल्लाह ताला की भी सुन्नत है कि ठीक है आपको आज़ादी दी हुई है सर, चेक फिर भी रखता है कि सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे। अच्छा, वैसे भी अगर बात की जाए स्कॉर्पियो की, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इनकी तो इन हालात के हवाले से भी पांचों घी में हैं, इन्हें ज़रूरत भी नहीं है दूसरों की बातों में आने की। आएंगे, अच्छा, आएंगे। असल में इंसान को यकीन नहीं आ रहा होता, जब एक बैड पैच से गुजरता है उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि अब भी मुझे कामयाबी मिल जाएगी, जब तक कि कोई मिरेकल ना हो जाए। बिल्कुल सही है। मिरेकल्स जब हो जाते हैं तो फिर उसे यकीन आता है कि ओहो मैं तो बहुत ही लकी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंसान का माइंड बनता है कि मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ। जब तक माइंड बनता है तब तक बैड पैच शुरू हो जाते हैं, वो माइंड फिर बना हुआ ख़त्म हो जाता है। कामलियत का पहलू तो कभी भी नहीं आता, इंसान कंप्लीट तो कभी भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल स्कॉर्पियोज अगर समझें तो इस वक्त बड़े मिशंस को कंप्लीट करने की बहार इस वक्त मौजूद है। ओपल स्टोन इनके लिए और ज़्यादा लक फैक्टर क्रिएट करेगा, उससे इनकी पोलाइट नेचर में इजाफा हो जाएगा। इजाफा होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद बारी है सेजिटेरियंस जो हमारे दोस्त हैं उनकी, इनके क्या हालात हैं और कुछ बताइए। बेहतरी की तरफ आए इनकी 60-70 ने कुछ इनके ऊपर नरमी बरती, कुछ शाबान और रमज़ान की आमद ने, सूरज की तपिश ने कुछ इनके ऊपर कुछ हालात बेहतर किए। आपने वो 3 पॉइंट जो मैंने बयान करने थे वो आपने एक्यूरेसी के साथ बयान कर दी। अच्छा। सूरज की तपिश आतिशी नेचर वालों को सपोर्ट करती है, एंड द लास्ट थर्ड स्टार ऑफ फायर एलिमेंट इस सेजिटेरियस। जैसे एरीज़ को फ़ायदा हुआ, जैसे ल्यू को फ़ायदा हुआ, इसी तरह सेजिटेरियंस को फ़ायदे हैं आतिशी नेचर के। ये सूरज से बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, इसी की वजह से सैटर्न के जो असरात थे जो 60 प्रोड्यूस कर रहे थे वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। सेजिटेरियस की ये एबिलिटीज़ उनको माली इस्तेहकाम तो दे ही रही है, लीडरशिप तो दे ही रही है, उनकी जिस्मानी ख़राबियों को भी दूर कर रही है। जो बीमारियाँ ज़िद पकड़ गई थी उन बीमारियों को रिपेयर करने में मदद मिल रही। जो खलफशार जहन में भर गया था, जो तजस्सुस जहन में भर गया था, जो गुस्सा जहन में भर गया था, उसकी रिकवरी के भी चांस फुल बन गए हुए हैं। अच्छा, पॉजिटिव बातों में पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। जो चीज़ें प्रोडक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको इन्हेंसमेंट मिलने के चांसेस है। ऑल टाइप ऑफ जो है हमारे दोस्त, इनमें सब्र कूट कूट के भरा हुआ है। इन्होंने तकरीबन 7 साल, 7.5 साल का अरसा जितनी खूबसूरती से गुजारा है, ये 2-4 मिनट और गुजार लेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे इसके हैं। सब्र का वैसे मुँह तरफ हूँ, मैं ब्रेक के बाद बता एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सेजिटेरियस के बारे में ही बात करेंगे और बकिया सितारों के हाल आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और हारिस अज़मी साहब से वक्फे से पहले बात हो रही थी सेजिटेरियंस जो हमारे दोस्त हैं उनके हवाले से। उनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हारिस भाई ने बताई हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करके। सेजिटेरियस को बाकी चीज़ें तो हम बता चुके हैं, जैसे उनको इस वक्त सन की सपोर्ट की वजह से माली इस्तेहकाम का और दीगर भी नया काम शुरू करने का, कर्ज के उतरने के बड़े चांसेस बने हुए। लेकिन एहतियात बरतने की क्या चीज़ है, हम वो चीज़ें बयान नहीं कर सके थे। इस वक्त किसी से मोहब्बत का इजहार करते हुए या ये जो लव एंड केयर फैक्टर है उसमें अपने आप को ज़रा एहतियात से लेकर आगे चले। वहाँ से नाकामी, वहाँ से नुक्ताचीनी के चांस बन गए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहें सेजिटेरियस। बाकी माल और सेहत की तरफ से उम्मीदें सूरज की सपोर्ट और जुपिटर की सपोर्ट से पॉजिटिव हो गई हैं। लक फैक्टर और एफर्ट्स जो हैं वो उनको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। लंबा टाइम नहीं है, इसलिए 17 अगस्त से पहले ये कामयाबियाँ हासिल कर लें। हम लोग हर हफ्ते आगाह करते रहेंगे, लेकिन ये कामयाबियाँ हैं अगस्त के सीज़न तक ही। उसके बाद वो साल भर वाला जो रिमेनिंग टाइम है, द लास्ट फेज़ ऑफ 60 वो फिर इन्हें घेर लेगा और वो घेरना इस वक्त सख्त तरीन होगा। वो आखिरी फेज कब से ये दोबारा से इन पे अटैक होने वाला है? 17 अगस्त से। ये 2017 से 2016 के 17 अगस्त से 2017 के 17 अगस्त तक वो 1 साल का मुश्किल हो सकता है।
वो आखिरी होगा, फिर उसके बाद 33 साल तक इन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये एक अभी ये जो फेज़ है ये तो मेरा ख्याल ये है पॉजिटिव है, ये सन का दौर है। सन इन्हें सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा गाहे बगाहे करता रहेगा, इससे इनके अंदर मूड स्विंग्स भी कम होंगे, इससे इनके अंदर गहरी सोच भी पैदा होगी। तो इन्हें उस एक साल जो है उसमें से उस फेज़ को कैसे आसानी से क्रॉस कर सकते हैं कि पता भी वैसे तो हम बता के अब तो मैंने देखा कि जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी शुरू कर रहे हैं वो हमारी दी गई रेमेडीज़ अब फॉलो कर रहे हैं मार्केट में। दैट्स फाइन, अच्छी बात है, चीज़ों का पता चला, इसी से अवेयरनेस फैलती है। ये कोई वो क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों को ये अवेयरनेस आ रही है कि सूरह शम्स और सूरह नजम दिन और रात के कम्बिनेशन से पढ़ने की तलकीन सिर्फ हारिस अज़मी नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चाहे सुन के ही कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात कि सूरह शम्स और सूरह नजम इज़ अ स्पिरिचुअल सेक्टर एंड उसका जो साइंटिफिक सेक्टर है जिससे हम लोग सैटर्न को काउंटर कर सकते हैं, अब वो ब्लू सफ़ायर से क्रिएट होगा। सारा 6 साल तक हमने ये बताया कि येलो सफ़ायर पहने, बट अब सिचुएशन ऑफ स्टार्स बढ़ गई है तो अब ब्लू सफ़ायर पहना है। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ख़बरों से आगाह करना हमारी सबसे पहली तरजीह भी है, तो मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी दोस्तों, वक्फे के बाद हम दोबारा से वापस आ चुके हैं और हारिस अज़मी साहब से हमने सैजिटेरियस तक सारे सितारों के बारे में जाना है कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा हमारे सारे दोस्तों का। कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं उनके बारे में जानते हैं कि उनका ये हफ्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस। कैप्रिकॉर्नियन बेचारे मिक्स सिचुएशन में मुब्तला है। कुछ कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त ट्रबल फील कर रहे हैं, सेहत की भी और माल की भी। अखराजात नागहानी तौर पर उनके सामने आ रहे हैं, कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है, चीज़ें आ नहीं रही, जा तेज़ी से रही हैं, तो ऐसा फीलिंग्स उनके यहाँ पैदा हो रही। और कुछ कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनके माल और असबाब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इज़्ज़त और तकरीम में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मजहबी पहलू के जज्बात भी उनके अंदर पैदा हो रहे हैं। सो ये जो दो हिस्से हैं कैप्रिकॉर्नियंस के, इनमें सिर्फ डेट्स का फ़र्क है। अभी 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर से 1 जनवरी वाले थोड़े ट्रबल फील कर रहे हैं, और 1 जनवरी से लेकर सो ऑन जो आगे चल रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं। ये जो पॉजिटिव हैं उनकी पॉजिटिविटी बयान करता हूँ, ये जो नेगेटिव हैं उनको भी इसके वाइब्स आएंगे, इसी पॉजिटिविटीज़ आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फंस गए हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें थोड़ा सा एहतियात बरतना होगी। अच्छा, ये इतना ज़्यादा आने वाली 60-70 का सोच के भी तो मेरा ख्याल है परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ में फ़हीम भाई, हर चीज़ में दो पहलू होते हैं, एक तामीरी और एक तकरीबी। हाँ। तामीरी पहलू ये है कि वो सोच कर इसका कोई हल निकाल लें, बहुत आसान है, सूरह शम्स पढ़ लें, सूरह नजम पढ़ लें। तकरीबी ये है कि सोच के फ़िक्र अंगेज़ करके वहम में मुब्तला होकर अपने आप को तबाह कर बैठे, तो ये तकरीबी पहलू है। और ये वो गलत भी है, वो दूसरा तकरीब हमेशा से ही गलत होती है। तकरीबी पहलू ये ज़िंदगी के दीगर पहलुओं में भी है। कोई आदमी वो सोच से ज़्यादा मरते हैं, आदमी परफॉर्मेंस से कम मरते हैं। वो मिसाल दिया करते थे कि अगर किसी सांप को पकड़ना हो तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, दैट इज़ अ टाइप ऑफ वो हमारा दोस्त क्या कहता था, लंबा कीड़ा ही है, और क्या है, लंबा कीड़ा है ये। एक अमूमी तौर पर कीड़े ज़मीन पर रेंगते हैं, ये साइज़ में थोड़ा सा लंबा है, दैट्स इट। तो उसको डर नहीं था, तो वो बहुत आराम से पकड़ लेता था, जबकि दूसरे लोग उसके खौफ से ही खौफज़दा होकर उससे या तो रास्ता बदल देते थे या डर अपने ऊपर गालिब कर लेते थे। अच्छा सब मुझे मेरे कान में एक आवाज़ आई है, ये कि हमारे साथ एक कॉलर हैं जो काफ़ी देर से होल्ड पे हैं और बैरून मुल्क से इन्होंने कॉल की हुई है। आप उनकी तो डिटेल्स ले लें। मेरा ख्याल है कि इनको जल्दी से बात करके इनसे डिटेल्स ले लेते हैं। आज अगर मौका मिला तो ज़रूर नहीं है, वो हम कल के प्रोग्राम में उनकी डिटेल्स शामिल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सईद भाई, मैं बुशरा बात कर रही हूँ मस्कत ओमान से। वालेकुम अस्सलाम, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी भाई ठीक ठाक, सबको सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहती हैं? इकरा बताया ना नाम आपने अपना? भाई बुशरा। बुशरा नाम है मेरा भाई, वालदा का नाम नैयत है। मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। कि मेरे मतलब औलाद कब होगी?
अच्छा बस औलाद ठीक का- है, उसके लिए तो डेट ऑफ बर्थ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर्ष भी वैसे ही बता भाई देंगे। मेरे ना ये बता दी मुझे, मेरे डेट ऑफ बर्थ में ना 2 महीने का फर्क है, जिससे निकाह हुआ है वो बताऊं या जिससे बर्थ हुई है वो बताऊं? जो ओरिजिनल जो है आपकी वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो बताइए। भाई 24/10/1985। अच्छा ठीक 24/10 जी ओके 1985 ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ बताएंगे आप? जी भाई, टाइम ऑफ बर्थ, दिन के किस पहर पैदा हुई हैं आप? मैं टाइम तो भाई मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी हमारे प्रोग्राम को पसंद करती हैं, और अब प्रोग्राम देखिए, हम इस आपके सवाल का जवाब शामिल करेंगे। थैंक यू। हम लोग आते हैं कैप्रिकॉनियन की तरफ। इनका जवाब हम लोग दे देंगे कल अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो। अच्छा, कैप्रिकॉनियन के जो बिज़नेस लेवल के लोग हैं, ट्रेड और सेल्फ एम्प्लॉयज़, जो बिज़नेस स्किल्स के, वो बिज़ी भी रहने वाले हैं। बहुत तेज़ी से मटेरियल एडवांटेजेस अर्न होंगे कैप्रिकॉनियंस को, लेकिन ख़दशा रहेगा, उन्हें संभालना पड़ेगा। उनमें बद एहतियाती नहीं कर सकते। खुशी आ जाने के बाद जो इंसान में लापरवाही का पहलू आ जाता है, कैप्रिकॉनियंस इस वक्त उस लापरवाही की तरफ नहीं जा सकते। कैप्रिकॉनियन के दीगर जो पॉजिटिव सेक्टर्स हैं, उनमें इन्हें एक्सपीरियंस्ड पीपल से इस वक्त इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। वहाँ से इन्हें बहुत कामयाबी मुयस्सर आ सकती है। एक्सपीरियंस पीपल क्रिएट्स न्यू पाथ, नए रास्ते इनको देंगे और वो उसमें कामयाबी। तो मशवरा इस वक्त इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैप्रिकॉनियंस के लिए। एंड द लास्ट थिंग, पावरफुल प्लानिंग, बेहतरीन मुस्तहकम मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। अब चीज़ें सिर्फ जैसे है की बुनियाद पर ना करें, अब पेपर वर्क, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर अपने रिसोर्सेज को जज करके फिर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव पहलुओं में वहम ना करें, खौफ ज़दा ना हो, गम को अपने ऊपर तारी ना करें। और एक अजीब सिचुएशन, जहाँ मेडिकली बहुत ज़रूरत हो उस वक़्त मेडिसन यूज़ करें, अदरवाइज़ इस वक्त ये मेडिसन अब्यूज़ में जाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा सहूलतें लेने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त मेडिकल सेक्टर में प्रॉपर, जहाँ बुज़ुर्गों के मशवरे की ज़रूरत है, वहाँ प्रोफेशनल्स के मशवरे की भी ज़रूरत है। डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है आपको। तो उसको बद एहतियाती ना करें। बिल्कुल सही है। इसके बाद बारी आती है एक्वेरियस। एक्यूरियस का 3-4 पहलू बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन ये तीनों चारों पहलू अभी ऐसे हैं जिसमें उन्हें अपनी ज़िंदगी में एहतियात के पहलू को ही सामने रखना है, एहतियात के अंदाज़ को अपनाना होगा। जहानत बेतहाशा है, चीज़ों की समझ बूझ, फहम, इदराक, छठी हिस्स, ये बेतहाशा है, लेकिन अफेक्टिविटी कम हो रही है। लक फैक्टर अवेलेबल ना होने की वजह से, फ़हीम भाई, लक फैक्टर अवेलेबल ना होने की वजह से मुशक्क़त बढ़ी हुई है एक्यूरियस की, और उसकी वजह से वो थोड़े से जहनी दबाव का शिकार हैं। तो कोशिश करें कि मुशक्क़त को मुशक्क़त समझ के ज़रूर करें, लेकिन हर रोज़ तो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं मिला करती, कभी जवाल भी आता है, कभी अरूज भी आता है। तो इस वक्त अगर थोड़े से बैड सेक्टर से गुजर रहे हैं, ये ट्रबल मेकिंग नहीं है, दिस इज़ ओनली अ ट्रीज़र, ये ख़राबी नहीं करेगा, तबाही नहीं करेगा, ये थोड़ा तकलीफ़ देगा। तो इसको थोड़ा सा एहतियात से कवर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल कोई मुश्किल उनके आगे आएगी नहीं। जल्दी में ना पड़ें, अच्छा वक्त आने का इंतज़ार करें, ज़्यादा लंबा नहीं है, 7 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बीच में 2-4-10 दिन तो हैं। कानूनी मामलात को गहराई से देखें, कानूनी मामलात की पेचीदगियों से बचें, इनको भी सेहत के मामलात से ध्यान रखना होगा। इनके मामलात में इनका जो ख्वाब का पहलू है उसको भी इग्नोर ना करें, इन्हें आगाही होती रहेगी इनकी वो जहनी ज़रखेज़ी की वजह से अब क्या होने वाला है, और उसका तोड़ करने की कोशिश करें, उससे घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। अगर ख़ुद कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो साथ में या मुसब्बिबुल असबाब, सूरह कौसर और अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ एक्वा मेरीन, वो पहनना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घबराने से आपकी वो जो परेशानी है या जो मुश्किल है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो प्लीज़ घबराइए, जी भर के घबराइए। और अगर आपको पता है कि वो आपके घबराने से ख़त्म नहीं होगी, वो आपके ऊपर और हावी होगी, तो फिर घबराना छोड़िए और ज़रा सीना तान के उससे मुकाबला कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है।
हकीकत में फ़तह याब होते भी वो, कभी आपको खैरात में फ़तह ही नहीं मिला करती। आपको फ़तह हासिल करने के लिए तो कोशिशें ही करनी पड़ती हैं, जंगें ही लड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल अच्छा, हम लोग पाइसेस की तरफ आते हैं, वक्त की किल्लत भी है। पाइसेस को इस वक्त शराकतदारी और इनफरादी दोनों काम शुरू करने के बहुत मौक़े हैं। इन लोगों को फैमिली ओरिएंटेड डिसीजन लेने में भी बहुत मौका मिलेगा, और फैमिली ओरिएंटेशन में ये सबकत भी ले जाएंगे, ऐसी कुर्बानियाँ देंगे कि पूरी फैमिली का दिल जीत लेंगे, हर तरह की फैमिली। अच्छा। वो प्राइवेट फैमिली जैसे आप और आपकी वाइफ, इसमें सिबलिंग्स भी जिसमें ब्लड रिलेशंस आते हैं, और इसमें वो अजीज़ व अकारब भी जो थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं, इन सब के दिल जीतने की सलाहियत आइडियल फैमिली पर्सन, घरेलू सोच और घर की सोच की वजह से इज़्ज़त अफजाई। हालांकि घर की सोच की वजह से सिर्फ इंसान को तकलीफ ही मिलती है, लेकिन घर की सोच की वजह से इन्हें इज़्ज़त अफजाई मिलेगी, ताल्लुकात पर तवज्जो देने की वजह से। यस, मुझे सबके दिल के हालात पता है। ताल्लुकात की शिद्दत पर तवज्जो देने की वजह से ताल्लुकात प्लेजर्स में बदल जाएंगे, मजबूत होंगे। सही। गैर ज़रूरी मसरूफियत से बचने की ज़रूरत है, और इस वक्त ख़राबी से बचने की ज़रूरत है। जो काम इस वक्त ट्रबल मेकिंग करे, जहन को उलझाए, मामलात को उलझाए, मुशक्क़त में इजाफ़ा करे, जिस्मानी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगे, उस काम से फ़िलहाल अवॉइड करें। मुशक्क़त के काम उन दिनों किए जाते हैं जिन दिनों लक लेवल कम हो और फिर मेहनत से बहुत कुछ कमाना हो। जिन दिनों लक लेवल हाई हो, उन दिनों कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले लें। ये तो है। जो चीज़ें तंबीहन उन्हें कहना चाह रहा हूँ वो ये कि काम को अधूरा ना छोड़ें। दूसरी चीज़ के ब्यूटी लविंग नेचर ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन ऐसी नेचर इख्तियार ना करें जो टाइम किल कर दे और दीगर तोहमात की वजह बने। एंड आखिरी चीज़, किसी भी काम को ज़ुबानी कलामी ना करें। अच्छा। हर काम को करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर कानूनी हैसियत मौजूद होनी चाहिए। ये भी वो पहलू हैं, ये उस तरह की स्टार सिचुएशन में है कि अगर इनका भी कोई मामला उलझा तो इनकी लक ही उलझ जाएगी। लिहाजा किसी मामले को उलझने ना दें। अगर कोई उलझना शुरू भी हुआ है तो उस सिरे को पकड़ें, उस इनिशिएटिव को पकड़ें कि कहाँ से ख़राबी आई है और उसको रिकवर करने की। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो ये हमने आपको 12 के 12 सितारों के हाल से आगाह किया कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि आपका ये हफ़्ता किस तरह गुजरने वाला है और आपको किन किन चीज़ों से, किन रास्तों से, किन बातों से मुहतात रहना है। ये हारिस साहब ने हमें आज बताया। और हमें मस्कत से जो खातून की कॉल आई थी, उन्हें वो हारिस साहब के बताने से पहले मैं ही बता देता हूँ आपको कि हारिस साहब हर दफ़ा तकरीबन ये कह चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपके यहाँ औलाद होगी या नहीं होगी। ये एक वक्त को आगाह करने की एक साइंस है और इसमें आपको ये नहीं बता सकते हम लोग। ये किस्मत की बात है, इसके लिए आप दुआ कीजिए। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं औलाद कब होगी, तादाद कितनी होगी, और औलाद है भी किस्मत में कि नहीं। ये ऐसे सवाल आते हैं जो टाइम साइंस से रिलेट नहीं है, इसलिए इस सवाल को अवॉइड करें। एस्ट्रोलॉजर के बस में भी नहीं है। मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हमारे हमसाया मुल्क से ऐसा कुछ बयान भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं। बिल्कुल सही। हारिस आज़मी साहब, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर। फरकान बॉबी साहब, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, आपको यकीनन हमारी आज के प्रोग्राम की कोशिश जो है ये पसंद आई होगी और कल फिर इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। हारिस आज़मी, फ़हीम अब्बास और फरकान बॉबी को आप कल फिर देखेंगे। कल हम आप सब दोस्तों के सवालात शामिल करेंगे जो बज़रिया कॉल और बज़रिया मैसेज हम तक पहुँचते हैं। तो हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।